Hello students, welcome back to Acadmile Online, and in the last two lectures we have done mathematical logic till exercise 1.1. तो ये mathematical logic हम पिछले दो lecture से कर रहे हैं. In the very first lecture I have explained you the basic about mathematical logic. In the second lecture I started and ended with exercise 1.1, and today I am going to start with exercise 1.2. तो मैंने जब लास्ट लेक्चर जब मैं अपना एंड कर रहा था तो मैंने कहा था कि जब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, सो दैट इज़ द मेन पार्ट. आई सेड दैट इट इज़ द हार्ट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, वो हम पढ़ेंगे. तो डेफिनेटली 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में इसी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, बोर्ड में बेसिकली, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2 दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1.2, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 1.2 जो है दिस इज़ बेसिकली अबाउट ट्रूथ टेबल्स. लाइक हम लॉजिकल टेबल्स बनाएंगे यहाँ पर. जो मैंने आपको सिखाया था, मैंने 4 रूल्स बताए थे आपको, एंड के, और के. मैंने बताया था एंड का रूल होता है कुछ, और का रूल होता है, इम्प्लीकेशन जिसको हम इफ़ देन बोलते हैं उसका रूल होता है, और डबल इम्प्लीकेशन का भी रूल होता है, इसको हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन. इसको मैंने बताया था, आप पिछला लेक्चर जाके चेक कीजिए. अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला. तो ये सब समझना अगर आपको कि इफ़ देन क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या है, तो आपको मेरे पिछले 2 लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे. तो इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, सॉरी, इफ़ एंड ओनली इफ़. तो ये 4 रूल्स हैं, ये चारों के टेबल मैंने बना के दिखाए थे. अगर आपको वो चारों टेबल याद है तो ही आप इसको कर पाओगे. इसको मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दोज 4 टेबल्स. इन चारों के मैंने टेबल बनाए थे, वो टेबल आपको मालूम होने चाहिए तो ही आप इसको समझ पाओगे. सो लेट अस स्टार्ट विद मैथमेटिकल लॉजिक. दिस इज द पेज, दिस इज एक्सरसाइज 1.2. यहाँ पे हमको बोला गया है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स. तो पहला स्टेटमेंट उठाता हूँ और इसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे. लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं. Sorry, we need to take another page. We have to undo this. Sorry, let me take another page. चलो, so let us take the first question. ये पहला क्वेश्चन है हमारा. तो ये क्वेश्चन का मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है. ये देखो इस क्वेश्चन का. तो ये क्वेश्चन को रीड कैसे करेंगे, दिखाई दे रहा है कि मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ इट इज़ विजिबल और नॉट. हाँ, दिखाई दे रहा है ये. तो यहाँ पे लिखा गया है P implies to Q. इसको हम रीड करते हैं ऐसे कि P implies to Q and Q, दिस इज़ अ ब्रैकेट, होल ब्रैकेट, एंड implies to P. तो मैंने आपको सबका रूल बता के रखा है. अब इसका जब टेबल आप बनाओगे ना, तो यू हैव टू, अगर आप इसका टेबल बनाओगे तो हर एक एलिमेंट को, हर एक स्टेटमेंट को पहले आप इंडिविजुअल लिखना है आपको. जैसे पहले P आएगा, दिस इज़ कंपलसरी कि आपको यहाँ पर P ही आने वाला है. ठीक है, यहाँ पर P आएगा, सेकेंड वाला Q आएगा, R है क्या, यहाँ पर नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट क्या, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है मुझे. जो ब्रैकेट में टर्म है पहले इसको सॉल्व करेंगे. तो इसमें ब्रैकेट में भी ब्रैकेट है, तो P एंड Q लेंगे पहले. P implies to Q, उसके बाद P implies to Q, इसके साथ एंड का कनेक्टिव यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर आएगा P implies to Q, ये एक ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ पर आएगा एंड Q. अब ये पूरा टर्म जो है इम्प्लाई किया गया है P से. तो इस टेबल में ये जो फाइनल आंसर है उसको भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब फाइनल जो इसका स्टेटमेंट P implies to Q, दिस इज इन अ ब्रैकेट, इधर एंड Q है, और ये पूरी चीज़ जो है इम्प्लाई कर रहा है P को. ना आई विल ड्रॉ द कॉलम्स. ये कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. सो आई विल ड्रॉ द कॉलम्स, वेट अ सेकेंड. तो ये पहला कॉलम P का, ये Q का कॉलम, ये P implies to Q का कॉलम, ये P implies to Q एंड Q का कॉलम, और ये इसका कॉलम. अब ये सब जो है ना, मैंने आपको जब मैंने लास्ट टाइम टेबल बताया था तो मैंने कहा था हर एक स्टेटमेंट के 4 ट्रूथ वैल्यूज़ होते हैं. हर एक स्टेटमेंट का 4 ट्रूथ वैल्यू होता है. जैसे P का ट्रूथ वैल्यू मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि P का जो ट्रूथ वैल्यू होता है वो 4 ट्रूथ वैल्यूज़ होते हैं. P के 4 ट्रूथ वैल्यूज़ होते हैं, मतलब ट्रू, सॉरी, एंड देन फॉल्स. और Q का जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा ट्रू फॉल्स होता है जब तक कि R नहीं आता है. ठीक है, तो मैंने आपको ये फिक्स स्टेटमेंट है, ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये ट्रू फॉल्स रहेगा, ऐसा रहेगा.
लास्ट लेक्चर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाके देखो उसको। अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा तो ही आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आ रहा है और ये ट्रू फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये फिक्स स्टेटमेंट्स होते हैं पी और क्यू के। जब ये ऐसा कब तक कंटिन्यू होता है, जब तक आर नहीं आता है। अगर यहाँ पर मैंने एक तीसरा स्टेटमेंट ले लिया आर ना, तो ट्रू 4 बार आएगा, फॉल्स 4 बार आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसा आएगा। लेकिन फिलहाल अगर सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो ये हमेशा ट्रू ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ऐसे होता है। मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में इसका रूल बताया था P इम्प्लाइज टू Q का। अगर P Q को इम्प्लाई कर रहा है, P Q को इम्प्लाई कर रहा है, तो इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? इम्प्लीकेशन कहता है अगर पहला ट्रू है यानी P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो उसका आंसर हमें फॉल्स आने वाला है। इम्प्लीकेशन का रूल है ये। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो ऐसा कहाँ पे है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, यहाँ पर है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी वैसा नहीं है, तो बाकी सारे स्टेटमेंट क्या आ जाएंगे? ट्रू आ जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। अभी देखो P इम्प्लाइज टू Q एक स्टेटमेंट हो गया, उसका पूरा एक कॉलम है। P इम्प्लाइज टू Q जो है ना, वो Q के साथ कनेक्ट कर रहा है। P इम्प्लाइज टू Q जो है वो Q के साथ कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्टिव क्या है बीच में? एंड। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एंड का भी रूल बताया था। एंड का रूल क्या बताया था? अगर पहला ट्रू रहेगा दूसरा भी ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा। एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। तो अभी 2 स्टेटमेंट कौन सा हम देख रहे हैं? P इम्प्लाइज टू Q देख रहे हैं और Q देख रहे हैं। ये देखो, ये P इम्प्लाइज टू Q है और ये Q है, दोनों में एंड लगाना है। क्या लगाना है? एंड। और एंड का रूल क्या है? अगर पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये मैंने क्लियर किया हुआ है। तो ये देखो, यहाँ पर दोनों ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आएगा एंड का। यहाँ पर दोनों फॉल्स है, लेकिन फॉल्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, इतना ही हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी देखो दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रू डाल दूंगा, बाकी सारे क्या हो गए? फॉल्स। फॉल्स। समझ में आया? तो ये दोनों का कनेक्टिव हो गया। अब ये पूरा चीज किससे कनेक्ट कर रहा है? P से कनेक्ट कर रहा है। ये देखो, यहाँ पर देखो P इम्प्लाइज टू Q एंड Q, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो गया। वो किसको इम्प्लाई कर रहा है? P को, यानी पहले वाले को। इन दोनों के बीच में कनेक्टिव लगाया। कौन सा कनेक्टिव लगाया? इम्प्लीकेशन का। ये देखो, इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स आएगा। अभी आपको इन दोनों में ध्यान देना है। पहला ट्रू, पहला कौन सा है भी तुमको ध्यान देना है? पहला ये वाला है। ऐसे मत देखो ट्रू और फॉल्स, आपको यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है? P इम्प्लाइज टू Q एंड Q लिखा हुआ है, तो हमेशा इसको पहले देखना है और उसको बाद में देखना है। तो रूल क्या है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल। तो पहला ट्रू, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है क्या? नहीं। पहला ट्रू, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है क्या? नहीं। सॉरी, यहाँ देखना है हमको। पहला ट्रू नहीं, यहाँ पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आ रहा है। देखो यहाँ पर इम्प्लीकेशन का रूल लागू हो रहा है, ट्रू एंड देन फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बिकॉज और कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स यहाँ पर आया तो मैंने लिख दिया फॉल्स, और यहाँ पे दोनों भी फॉल्स है। तो जहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा वही फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये मैथमेटिकल लॉजिक का टेबल यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर हमारे पास टेबल बन चुका है, और ये वो टेबल है जो हमें बनाने के लिए कहा गया था। इसको हम कहते हैं लॉजिक टेबल बनाओ। उसने बोला है ना कि ट्रूथ टेबल बनाओ, ट्रूथ टेबल बनाओ दिए हुए स्टेटमेंट का। सो वी वेर गिवन दिस स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया? ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी इसका जो ट्रूथ टेबल बना उसका फाइनल आंसर क्या आया? ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे पूरा एक्सरसाइज में। काफ़ी क्वेश्चंस है, मुझे लगता है 20 के आसपास क्वेश्चन है, 20 के आसपास क्वेश्चन है, और 20 के 20 क्वेश्चन में आपको यही बनाने के लिए कहा गया है ट्रूथ टेबल। उसके लिए आपको ये लॉज मालूम होने बहुत ज़रूरी है। रूल्स जो है ये 4 रूल्स हैं, ये 4 रूल्स अगर आपको पता रहेंगे, एक्चुअली 5 रूल है, अगर हम निगेशन को भी ले तो 5 रूल है। तो मैंने चारों टेबल बना के दिखाया, 5वां टेबल निगेशन का भी मैं बना के दिखा दूंगा। सो यू हैव टू एनी हाउ रिमेंबर दिस टेबल्स। इसके जो टेबल ये रूल जो मैंने बनाए वो आपको याद रखने होंगे, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और अगर नहीं भी समझाए तो आगे के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, just a second. Okay, so starting with the second question now. Starting with the second question, ये second question है यहाँ पर, इसको हम बोर्ड पर लेते हैं। ये आ गया बोर्ड पे। देखो क्या क्वेश्चन है ये कह रहा है कि P एंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन का टेबल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ।
अगर कोई नंबर कोई स्टेटमेंट दिया है और आपको बोला गया है कि उसका आप निगेशन निकालो, जैसे ये p है, p का निगेशन आता है निगेशन ऑफ p। अभी आपको p का वैल्यूज मालूम है कि ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, तो निगेशन ऑफ p क्या आ जाएगा, जहाँ ट्रू रहेगा वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, जहाँ फॉल्स है वहाँ पे ट्रू और जहाँ फॉल्स है वहाँ पे ट्रू। तो ये आप याद रख लो कि कैसे करना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल। ये निगेशन का टेबल है, उल्टा होता है, सिर्फ जो ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। सो लेट अस गो टू दिस नाउ, लेट अस ड्रॉ दिस टेबल नाउ। सबसे पहले क्या है, p है, तो यहाँ पर हम p लिखेंगे। q भी है तो q भी लिखेंगे। फिर कोई निगेशन है क्या, हाँ निगेशन है इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे निगेशन ऑफ q। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, p एंड निगेशन ऑफ q, तो अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा p एंड निगेशन ऑफ q का बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कॉलम क्या है, p इम्प्लाइज टू q का बनेगा, बाद में इसका पूरे का बनेगा। सो दिस इज p एंड निगेशन ऑफ q डबल इम्प्लाइज टू p इम्प्लाइज टू q। ठीक है, p एंड निगेशन ऑफ q डबल इम्प्लाइज टू, ये पूरा एक बड़ा स्टेटमेंट। अच्छा एक मिनट, ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। देखो पहले मैंने क्या लिया, p लिया, फिर q लिया, फिर निगेशन ऑफ q लिया, फिर उसके बाद इन दोनों में एंड था तो p एंड निगेशन ऑफ q लिया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, p इम्प्लाइज टू q है उसको लिया, और बाद में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। कभी भी लास्ट वाले कॉलम में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको हम टेबल बनाएंगे टैबुलर फॉर्म में, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं टैबुलर फॉर्म में। तो ये p है, ये q है, ये निगेशन ऑफ q है, एंड दिस इज p एंड निगेशन ऑफ q, p एंड q, और ये फाइनल वाला हमारा स्टेटमेंट। Let us make a box here. This is the table. This is the required table. This is one. हर एक के 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, 4 वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, जैसा लिखता हूँ ना मैं, उस तरह से 4। तो यहाँ पर 4 हम लोग रोज बना देते हैं। यहाँ पर आएगा ट्रू, यहाँ पर भी आएगा ट्रू, यहाँ पर आएगा फॉल्स, यहाँ पर आएगा फॉल्स। Q का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज Q, आवाज़ किस चीज़ का है, ओके Q क्या है, Q हमेशा क्या होता है, मैंने बताया Q हमेशा क्या होता है, Q हमेशा होता है ट्रू फॉल्स, इस तरह से होता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स। P हमेशा डबल ट्रू और डबल फॉल्स होता है, और ये हमेशा ट्रू फॉल्स होता है। मुझे Q का निगेशन चाहिए, तो मैंने अभी बताया था निगेशन में क्या होता है, अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स बन जाएगा, अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो वो ट्रू बन जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा। इसको कहते हैं हम निगेशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन में क्या होता है, मैंने बताया था, एंड में क्या होता है, निगेशन नहीं, एंड में क्या होता है, एंड का रूल क्या मैंने बताया था, एंड का रूल में बताया था मैंने कि अगर पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू ही आता है। तो अभी हमें देखना है P एंड निगेशन ऑफ Q में, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं है यहाँ पर, दोनों ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, वी विल राइट डाउन हियर ट्रू। यहाँ पर देखो दोनों ट्रू है, नहीं है, यहाँ पर दोनों ट्रू है, नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है जहाँ पर दोनों ट्रू आ रहा है, तो वहाँ पर ट्रू आ जाएगा, बाकी सारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स और फॉल्स, एक ही ट्रू आ रहा है, क्योंकि रूल के हिसाब से दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। एक ही ऐसा हमें एक कोइंसिडेंस मिल रहा है जहाँ पर दोनों ट्रू है, अदरवाइज एक ट्रू एक फॉल्स दोनों फॉल्स है, या फिर फॉल्स और ट्रू है। तो जहाँ पर दोनों ट्रू है वहाँ पर ट्रू आ जाएगा, बाकी सारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ये लगा है कनेक्टिव, यहाँ पर इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। तो इम्प्लीकेशन का रूल मैंने क्या बताया था, और किसमें इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, P एंड Q में, P इम्प्लाइज टू Q, P इफ P देन Q, ऐसा देखो, इसको क्या बोलते हैं, इफ P देन Q। और इम्प्लीकेशन का रूल क्या बताया था मैंने, आप लास्ट लेक्चर मेरा देखेंगे तो वहां मैंने इम्प्लीकेशन का रूल बताया है कि अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, और कहीं पे ऐसा है नहीं है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ट्रू। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या लगा हुआ है, डबल इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। यहाँ पे देखो P एंड निगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे लिखा है P इम्प्लाइज टू Q। इन दोनों में अगर आप देखोगे ना, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो क्या लगा हुआ है, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि अगर दोनों ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो भी उसका आंसर ट्रू आएगा, ऐसा डबल इम्प्लीकेशन का रूल है। तो इन दोनों में हमें देखना है दोनों ट्रू कहीं पे हैं क्या, नहीं है, दोनों ट्रू कहीं पे है, नहीं है, दोनों फॉल्स कहीं पे है, नहीं है, हर बार अलग अलग है, लेकिन डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है,
अगर दोनों सेम टर्म्स रहेंगे, दोनों ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो उसका आंसर ट्रू आता है, चाहे वो ट्रू ट्रू हो चाहे वो फॉल्स फॉल्स हो। लेकिन यहाँ पर दोनों में कहीं पे भी ऐसा नहीं जहाँ पर दोनों सेम वैल्यू आया हो, यहाँ पर फॉल्स ट्रू है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स ट्रू, यहाँ पर फॉल्स ट्रू है, तो इसका मतलब कहीं पे भी ट्रू नहीं आने वाला, हर जगह क्या आने वाला है, फॉल्स 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 फॉल्स। देखो ये एक कोइंसिडेंस है कि हमको सारे के सारे वैल्यू क्या आ गए, फॉल्स आ गए। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, जब भी आपको किसी भी ट्रूथ टेबल के वैल्यू में फाइनल आंसर फॉल्स 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 आए, मतलब सारे वैल्यू फॉल्स आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर सारे वैल्यू ट्रू आ जाएंगे उसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी। और एक बात याद रखो, अगर वैल्यू मिक्स्ड आ जाए, जैसे कि पहले वाले में देखो मिक्स्ड आंसर्स आए थे, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, इसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। तो 3 चीज़ें याद रख लो, मैंने अभी बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर सारे वैल्यूज ट्रू आ गए, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ ऑल वैल्यूज आर ट्रू, तो उसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी। क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी। अगर ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, अगर सारे वैल्यू फॉल्स हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मिक्स्ड वैल्यूज मुझे आए, अगर मिक्स्ड ट्रूथ वैल्यूज मुझे आए, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी। याद रख लो, ये 3 चीज़ें याद रख लो। सारे वैल्यूज ट्रू तो उसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी, सारे वैल्यूज फॉल्स तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, सारे वैल्यू मिक्स्ड आ जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। तो अभी जो मुझे आंसर आया पीछे, ये जो आंसर था इसमें सारे के सारे वैल्यू फॉल्स थे, इसका मतलब ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेबल। देखो बच्चों, सबसे डिफिकल्ट बच्चों को ट्रबल कहाँ पे होता है शुरुआत में, ये ऊपर के कॉलम के वैल्यूज लिखने के लिए। तो ये बहुत सिंपल है, याद रखो। यहाँ पर पहले देख लो कि क्या क्या है, P है, Q है, निगेशन ऑफ की Q, ऐसे 3 इंडिविजुअल वैल्यूज है। पहले हमको क्या देखना है, इंडिविजुअल वैल्यूज। तो इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, P है, यहाँ पर Q है, और एक इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पर -Q। तो पहले इंडिविजुअल वैल्यूज हम लिख लेंगे, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हम लिख लेंगे। P एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, Q एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, -Q एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि कनेक्टिव क्या लगा है। तो इसमें P एंड निगेशन ऑफ Q में एंड लगा हुआ है, फिर उसके बाद P और Q में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, फिर इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में डबल इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। तो पहले हम लोग छोटा वाला स्टेटमेंट, फिर दूसरा छोटा वाला स्टेटमेंट, फिर पूरा स्टेटमेंट एक साथ लिखते हैं, जिसको हम फाइनल कॉलम बोलते हैं। तो फाइनल कॉलम में यहाँ पे हमको फॉल्स 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 आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला स्टेटमेंट है। इसका ट्रूथ टेबल का आंसर क्या है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ मैं, जहाँ पे मुझे लगा कि आपको अब समझ में आ गया और आपको सब इजी लगने लगा है, वहाँ से मैं थोड़ा स्किप करना स्टार्ट करूँगा। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा का सारा प्रॉब्लम सिखा दूँ मैं यहाँ पर। तो हम लोग ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर ले रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे बोर्ड पे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। आई होप दिस इज विजिबल। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर दिया है P एंड Q डबल इम्प्लाइज टू Q एंड R, Q और R। आई होप इट इज़ विजिबल। ये ठीक तरह से दिख रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी। चलो मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम टेबल बना लेंगे, सबसे पहले टेबल बना लेंगे यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, हैंग हो रहा है थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। सो ये हैंग हो रहा था अभी, ठीक है। सो वी विल टेक द थर्ड क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। जैसा कि मैंने बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी ऑफ द प्रॉब्लम। जब तक हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। जहाँ पे हमको लगता है कि इजी क्वेश्चन है, देन वी विल लीव इट फॉर यू। तो ये देखो, ये P एंड Q डबल इम्प्लाइज टू Q एंड R है, तो इसका हम टेबल बना लेते हैं पहले। लेट अस मेक टेबल ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को टारगेट करो। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम लिखेंगे P, फिर आएगा Q, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, और तीसरा यहाँ पर एक आ गया है R। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कब से आपको यही कह रहा था कि जब तक R नहीं आता तब तक P और Q का वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर R आ गया, इंडिविजुअल स्टेटमेंट R आ गया। अब ये दोनों में कनेक्टिव क्या है, P और Q में एंड है, और Q और R है, Q और R।
और फिर पूरा फाइनल स्टेटमेंट क्या है, फाइनल स्टेटमेंट है P एंड Q, मतलब ये वाला और इस वाले में डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लाइज टू Q और R। समझ में आया? अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कर लेंगे। लेट अस मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस, लेट अस मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस। सो दिस इज, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पर बड़ा सा टेबल आ जाएगा हमारे पास। बड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो काउंट्स रहेंगे, जो ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे हर एक इसमें, वो 8-8 होंगे, क्योंकि R आ गया, R ने सारा खेल चेंज कर दिया है। R कहता है कि मेरा भी शेयर होना चाहिए। अगर R का शेयर आएगा तो 4 ट्रूथ वैल्यूज और बढ़ जाते हैं, यहाँ पर 4 ट्रूथ वैल्यूज और बढ़ जाते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। अभी आप सोचते रहेंगे क्या बात कर रहे हो सर आप, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे होने वाला है ये। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, फर्स्ट ट्रूथ वैल्यू के लिए 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8। मैंने बोला ना, जब R आ जाएगा ना, R के आने से सारा खेल बदल जाता है, सारा का सारा खेल बदल जाता है। अब क्या होगा, पहले आपने क्या था, जब सिर्फ P और Q होते थे ना, तो आपने क्या देखा था, यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, P का इतना ही स्टेटमेंट होता था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब क्या हो जाएगा, अब 4 बार ट्रू 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 और 4 बार फॉल्स 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 और फॉल्स। लेट मी सी इफ लास्ट वाला दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। यस इट इज विजिबल। अब यहाँ पे देखो, अभी Q में क्या चेंज आएगा, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, फिर से 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। अब R आ गया, R में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, जो Q का पैटर्न था। Q का पैटर्न पहले क्या था, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये पैटर्न आ जाएगा। मतलब यहाँ पर पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स थे, वो पैटर्न Q ने ले लिया। यहाँ पर 1 ट्रू और 1 फॉल्स था, वो पैटर्न R ने ले लिया। तो R के आने से ये चेंज होता है, जो ट्रूथ वैल्यूज है वो 8 हो जाते हैं 4 की जगह पे, और P एक नया पैटर्न लेता है जहाँ पर 4 ट्रू और 4 फॉल्स आएगा। Q जो है वो P का पैटर्न लेता है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और R जो है वो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे हो जाएगा। आगे जाते हैं अभी एंड, वापस एंड का रूल किसके बीच में है, P एंड Q। एंड क्या कहता है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स 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 आएगा, दोनों ट्रू नहीं तो ये भी फॉल्स, सारा का सारा फॉल्स हो गया, सिर्फ 2 ट्रू आ गए। ठीक है, और क्या बोलते हैं अभी, और किस में लग रहा है, Q और R, इसमें इन दोनों में Q और R में और लग रहा है, और का सिंबल लग रहा है। और का रूल क्या है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। अब इन दोनों में देखो, दोनों फॉल्स यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख दो फॉल्स, और कहीं दोनों फॉल्स है नहीं है, फिर से हाँ लास्ट में एक है, थोड़ा ग्लिच था यहाँ पर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर दोनों फॉल्स है, कहाँ पे, यहाँ पे दोनों फॉल्स है Q और R में, Q और R मुझे देखना है, दोनों फॉल्स दोनों फॉल्स दोनों फॉल्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉल्स, और कहाँ पे दोनों फॉल्स है, लास्ट वाला, इसलिए मैंने लास्ट में फॉल्स लिख दिया। बाकी सारे क्या आएंगे, ट्रू 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 ट्रू, सारे के सारे क्या आ गए, ट्रू आ गए। समझ में आई मेरी बात, सारे के सारे क्या आ गए, ट्रू आ गए। ओके, सारे के सारे ट्रू आ गए। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज देयर इज नो वन टू हेल्प मी टुडे। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं माइक लगाना भूल गया था। ठीक है, अब डबल इम्प्लीकेशन, इन दोनों में डबल इम्प्लीकेशन, दोनों में डबल इम्प्लीकेशन है। ये देखो इन दोनों में डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू और दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू। याद रखो, डबल इम्प्लीकेशन कहता है दोनों ट्रू रहेगा, डबल इम्प्लीकेशन, तो उसका आंसर ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स रहेगा ना अगर, तो भी उसका आंसर ट्रू आएगा, ये याद रख लो। तो दोनों ट्रू कहाँ पे है, ये है, तो ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। और कहाँ दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है, कहीं पे नहीं है। ये दोनों ट्रू ट्रू है इसलिए ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू है इसलिए ट्रू आ गया,
फॉल्स फॉल्स है इसलिए ट्रू आ गया। अदरवाइज जहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स है वो सारे क्या, अच्छा यहाँ पे 2 फॉल्स है तो ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स, सॉरी। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये सारे फॉल्स आ गए। तो इसका फाइनल स्टेटमेंट आप देखोगे तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, ये मिक्स्ड आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, बहुत आसान था। पहले हमने इंडिविजुअल स्टेटमेंट निकाले, यहाँ पर नया क्या सीखा हमने, यहाँ पर आर आने के बाद क्या चेंजेस होता है वो नया था, बाकी सब पहले के रूल है, पहले के रूल हमने फॉलो करके इसको सॉल्व किया हुआ है। दिस इज वेरी इजी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे आगे आपको और डीप में समझ में आते जाएगा, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू एस इट। इसे हम एस करेंगे, एस करेंगे मतलब हम इसको, इसके मास्टर बनेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अभी 4th क्वेश्चन हम लेंगे, विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने 3rd सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बोर्ड पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आ गया है। इसमें क्या बताया गया हमको कि यहाँ पे आर है क्या, हाँ यहाँ पे भी आर आ गया हमारे पास। तो हम इसका टेबल बनाएंगे। पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट लेते हैं। इंडिविजुअल स्टेटमेंट एक आएगा हमारे पास पी, इंडिविजुअल स्टेटमेंट एक आएगा मेरे पास पी, फिर उसके बाद आएगा क्यू। आप बोलोगे सर क्यू तो यहाँ पर है नहीं है, लेकिन क्यू का ये देखो है यहाँ पर। जब आप इसको ओपन करोगे तो निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर बन जाएगा, लेकिन वो बाद में। पहले इसको देखो क्यू, अब क्या आएगा, आर भी है तो आर भी लिखो। फिर इस ब्रैकेट में क्या है, क्यू एंड आर है। फिर उसके बाहर क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर है। फिर ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, पूरा स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज टू Q, P इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ Q एंड R। मतलब इसके और इसके बीच में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। ठीक है, चलो इसको हम टेबल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू टेबल। सो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, 6 कॉलम्स है। रोज कितने, 8। 1 ये पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 8 बनाने हमको, 4th, नीचे जा रहा है काफ़ी, 5th, इसमें 2 कर लें क्या कहीं पे, 6th, और एक नीचे सपोज 7th हो गया तो एक और चाहिए, यहाँ पर 2 कर देते हैं हम, 8। ठीक है, ऐसे हो गया। चलो यहाँ पे 1 कर देंगे, नीचे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो एक यहाँ पर और कर लेते हैं हम। चलो अब वैल्यूज लिखेंगे हम। मैंने बताया कि जब P Q R, R भी आ जाएगा तो 8 ट्रूथ वैल्यूज आएंगे यहाँ पर, जिसमें ट्रू 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 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स आ जाएगा। ये देखो 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। यहाँ पर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। ये R का ट्रूथ वैल्यू आ गया। अभी Q और R में एंड लगा हुआ है। एंड क्या कहता है, मैंने बार बार बताया, एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। और कहीं पे दोनों ट्रू है क्या, यहाँ पर है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, और कहीं पे 2 ट्रू है क्या, नहीं है, तो बाकी सारे क्या आ जाएंगे, फॉल्स 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 फॉल्स। अभी क्या है, निगेशन ऑफ Q एंड R। अभी हमने Q एंड R निकाल लिया ना, अब उसका निगेशन निकाल लेंगे। तो निगेशन क्या आता है, अगर यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, मतलब उल्टा हो गया। निगेशन का मतलब जिसका निगेशन हम निकाल रहे हैं उसका उल्टा कर दो। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P इम्प्लाइज टू दिस निगेशन ऑफ Q एंड R। अब यहाँ पर क्या आएगा हमको, P इम्प्लाइज टू निगेशन ऑफ Q एंड R, मतलब इन दोनों में इम्प्लीकेशन आ रहा है। P और निगेशन ऑफ Q एंड R में क्या आ रहा है, इम्प्लीकेशन आ रहा है। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, इम्प्लीकेशन का रूल मैंने आपको बताया था। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, इम्प्लीकेशन कहता है कि अगर पहला ट्रू रहेगा और दूसरा फॉल्स रहेगा तो आंसर आता है फॉल्स। ये देखो पहला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स, ऐसा कहाँ पे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पे नहीं है ऐसा कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सिर्फ एक ही जगह था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स,
बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, कहीं पे भी नहीं है। दोनों लाइन को आप कंपेयर कर लो, दोनों कॉलम को कंपेयर कर लो, सिर्फ एक ही जगह ट्रू फॉल्स है, बाकी कहीं पे ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू और फॉल्स ट्रू। तो एक ही जगह पे फॉल्स आएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट, दिस इज हाउ वी डू इट। बहुत ही आसान है ये, और जैसा कि मैंने कहा इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। सिंस एमसीक्यू जब हम एमएसटी-सीटी करेंगे तो एमएसटी-सीटी में इस वाले पार्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट अगर जब हम बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई एश्योर यू कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। 3 से 4 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों और आगे पढ़ते हैं इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी हमने 4th क्वेश्चन शायद सॉल्व किया, लेट अस गो फॉर द 5th क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन लेके आते हैं बोर्ड पे। अब इसके बाद हम लोग जो 4-5 क्वेश्चंस है ना, उसमें से कुछ चूजेबल क्वेश्चंस करेंगे जो डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको हम अभी इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट P और Q है, R है ही नहीं, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट P आएगा, Q आएगा, निगेशन ऑफ P भी है तो निगेशन ऑफ P भी आएगा, निगेशन ऑफ Q भी है तो निगेशन ऑफ Q भी आएगा, फिर आएगा ब्रैकेट में क्या है वो लिखो, ब्रैकेट में है P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर उसी के साथ ब्रैकेट में और क्या है, P और निगेशन ऑफ Q और एंड Q, और ये जो पूरा स्टेटमेंट मैंने उसके साथ लिखा है वो निगेशन ऑफ P से एंड हो रहा है, तो निगेशन ऑफ P एंड यहाँ पर आ जाएगा P और नेगेशन ऑफ Q एंड Q। देखो इस तरह से एक बड़ा स्टेटमेंट, ये पूरा वाला क्वेश्चन जो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट में आता है, और जो इस स्टेटमेंट इस जो कॉलम में जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। सो लेट अस मेक अ टेबल ओवर हियर एज वी मेक एवरी टाइम। P हो गया, Q निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P एंड P और निगेशन ऑफ Q एंड Q। कैसे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, कैसे रीड करते हैं, देखो P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही है निगेशन ऑफ P एंड इनटू ब्रैकेट अगेन इनटू ब्रैकेट P और निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट क्लोज्ड एंड Q। समझ में आया क्या? इस तरह से ये स्टेटमेंट आ जाता है। यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर R नहीं है तो 4 ही इसमें रोज आएंगे, 1 रो 2 रो 3 रो एंड 4 रो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये रूल है, आपको पता है, अगर R नहीं होगा तो P में 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स आता है। Q में क्या आता है आपको याद हो गया होगा, अब ट्रू फॉल्स, समझ में आया। और यहाँ पर आएगा हमको निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P क्या आएगा, हमें जो P है उसका उल्टा, निगेशन मतलब जो P में लिखा है उसका उल्टा। यहाँ पे ट्रू लिखा है ना तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू लिखा है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स लिखा है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। अब नेगेशन ऑफ Q की बात करते हैं, तो Q में जो कुछ लिखा है ना, यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसका उल्टा आपको यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे ट्रू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P और नेगेशन ऑफ Q है, P और नेगेशन ऑफ Q, ये 2 कॉलम्स को आपको देखना है, इन 2 कॉलम्स को, और इसमें कनेक्टिव क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। और क्या कहता है, दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, एक ही जगह यहाँ पर हो रहा है, दोनों फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बाकी सारे ट्रू, क्योंकि और कोई भी वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, और वाला और का रूल है दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो सिर्फ एक ही जगह ऐसा हो रहा है जहाँ पर दोनों फॉल्स आ रहे हैं, अदरवाइज ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है। एक ही जगह ऐसा है जहाँ पर दोनों फॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम, अब इसमें आ जाते हैं, अब इसमें और Q में, इसमें यानी इस वाले कॉलम में P और नेगेशन ऑफ Q और Q में एंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एंड, P और नेगेशन ऑफ Q एंड Q। एंड क्या कहता है, रूल याद रहना चाहिए आपको, इसमें और इसमें दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, ये देखो दोनों ट्रू आ रहे हैं, दोनों ट्रू आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा।
यहाँ पर फॉल्स ट्रू, यहाँ पर ट्रू फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स ट्रू, बाकी सारा क्या आ जाएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब इसमें देखो नेगेशन ऑफ P और ये वाला कॉलम, नेगेशन ऑफ P एंड ये वाला कॉलम, तो नेगेशन ऑफ P और ये वाले कॉलम में एंड लगना है। एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। कहीं पे ऐसा नहीं जहाँ पे दोनों ट्रू आए, ये देखो दोनों ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो कहीं पे भी ट्रू नहीं आएगा। इसका मतलब सारा का सारा आंसर मुझे क्या आने वाला है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। वापस एक बार फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एक बार फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। मैंने बताया था सारे के सारे अगर फॉल्स आ गए तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर देखो हमने जब इसको सॉल्व किया, आई गॉट ऑल द आंसर्स एज फॉल्स, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। समझ में आया? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में से कोई एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द अदर क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, लेकिन एक मिनट, हाँ पहले मुझे पेज चेंज करना होगा। सो अब स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप चूज कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन करना मुझे बता दीजिए इसमें से। अच्छा मैंने कौन सा सॉल्व किया, फोर्थ नहीं, मैंने कौन सा सॉल्व किया, अभी फोर्थ सॉल्व किया ना शायद, इसमें आर था, अभी जो किया उसमें आर नहीं था, ये वाला सॉल्व किया शायद मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जो भी तुमको लेना है। एक 6 कर देता हूँ, एक 8, दोनों बड़े बड़े हैं, 6 और 8 करते हैं हम। अब चलो 6th क्वेश्चन आ गया हमारे बोर्ड पे। मैंने यही किया क्या अभी, नहीं ये नहीं किया, चलो ठीक है, एक बार देख लें क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने अभी इसके पहले। ओके हाँ, ये मैंने 5th किया है, तो 6 सॉल्व करना है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सारे स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे अभी यहाँ पर, सारे स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले आएगा P, फिर आएगा Q, फिर नेगेशन ऑफ P, फिर नेगेशन ऑफ Q, फिर नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ Q, ये वाला देखो, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ Q, फिर उसके बाद नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ P, और इन दोनों में फिर एंड, इन दोनों में एंड फाइनल वाला। सो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ P, तो ये फाइनल स्टेटमेंट ये पूरा वाला होता है, ठीक है। चलो लेट अस मेक टेबल्स, और क्योंकि यहाँ पर R नहीं इसलिए ये सिर्फ यहाँ पर 4 ही ट्रूथ वैल्यूज आएंगे, 4 ही ट्रूथ वैल्यूज आएंगे, 8 नहीं आएंगे इस बार, ठीक है। सो रो 1 इज दिस, रो 1, देन रो 2, रो 3 और रो 4 सॉरी। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको यहाँ पर R नहीं है तो 4 स्टेटमेंट आएंगे, और आपको पता है P वाले 4 ट्रूथ वैल्यूज क्या होते हैं, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, और ये होता है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अभी P का निगेशन है, निगेशन P का निगेशन क्या आएगा, जो P में रहेगा उसका उल्टा। यहाँ पर P में क्या है, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। उसके बाद फिर Q का निगेशन, यानी ट्रू फॉल्स, यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर आएगा फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। यहाँ पर निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q में इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q में क्या है, इम्प्लीकेशन है। तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन क्या कहता है, इम्प्लीकेशन कहता है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। ऐसा कहाँ पर है, यहाँ पर पहला ट्रू, ये देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू, ट्रू, ट्रू। यहाँ पर अभी उल्टा, Q और P में निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P में इम्प्लीकेशन, तो पहला ट्रू, मतलब आपको पहला वाला इधर देखना है क्योंकि यहाँ पर निगेशन ऑफ Q पहले है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स सिर्फ यहाँ पर है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और कहीं पे है ऐसा नहीं है। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इस लाइन में है तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब इन दोनों में ना एंड है,
इन दोनों में एंड लगा हुआ है। एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। ये देखो ट्रू और ये देखो ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स। तो ये आया TFFT। TFFT इसका आंसर है। एंड दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिंजेंसी। मैंने आपको बताया था जब मिक्स्ड आंसर हमको मिलेंगे, जब सारा ट्रू मिलेगा तो टोटोलॉजी, सारा फॉल्स मिलेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स मिलेगा तो कॉन्टिंजेंसी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिंजेंसी। ये भी मैंने आसानी से सॉल्व कर दिया और अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको भी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब समझ में आने लगे हैं। ठीक है, कौन सा लूँ, 8th क्वेश्चन ले लूँ क्या? मैं अभी पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते, बट अगर हम इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, P भी है, Q भी है, R भी, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो ये करने में मज़ा आएगा हमको। तो हम लोग 8th वाला क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डिफिकल्ट है और मैंने नहीं किया है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड आई डेफिनेटली सॉल्व इट। एक स्पेशल लेक्चर लेके मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे स्टेटमेंट, उनको लिखते पहले हम। तो कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पर? पहला तो स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, तीसरा स्टेटमेंट है R। किसी का निगेशन है क्या? नहीं है, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट खत्म हो गए। अब ब्रैकेट्स, पहले ये ब्रैकेट Q इम्प्लाइज टू R, फिर देखो वो ब्रैकेट और बड़ा हो गया है, P इम्प्लाइज टू Q इम्प्लाइज टू R, एंड दिस इज इनटू ब्रैकेट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर है P एंड Q। अगले स्टेटमेंट में P एंड Q जो है वो इम्प्लाई कर रहा है R को, और उसके बाद ये वाला पूरा, मैं यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये वाला स्टेटमेंट पूरा आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा इसको, एक मिनट, व्हाट आई कैन डू इज़ थोड़ा सा इसको छोटा कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर दिखाई नहीं देगा बच्चों, फिर वो दिखाई नहीं देगा एक्चुअली। थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, अब आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पर मैं रब करके आई राइट द राउंड ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट। तो पूरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है यहाँ पर? P implies to Q implies to R, double implies to P and Q implies to R, ऐसे है। यही सेम चीज़ यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इसको रोज और कॉलम से बांट दूंगा। तो कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर? देखो कॉलम 1, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, 8 ट्रूथ वैल्यूज आएंगे, इसलिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। 8 ट्रूथ वैल्यूज है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ऐसे कॉलम्स हैं और 8 रोज आएंगे। 1 देन 2 3, एक्चुअली 2 हुए हैं अभी तक, 3। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये कॉलम देखने में, रो और कॉलम, मुझे इतना टाइम तो लगने ही वाला है। आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो इसको। आई होप 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां नीचे। और मैं एक बार चेक करता हूँ कि नीचे का वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ये इट इज़ विजिबल, नो प्रॉब्लम। चलो, तो जैसा मैंने कहा कि जब ना यहाँ पर आ जाएगा क्या, R, तो 8 स्टेटमेंट्स आते हैं। यहाँ पर आएगा 8 ट्रूथ वैल्यूज आते हैं, नॉट स्टेटमेंट। ट्रू ट्रू ट्रू, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर इम्प्लीकेशन, अब कनेक्टिव चालू हो गया। Q और R में कनेक्टिव दिया है। Q और R में क्या कनेक्टिव दिया है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या कहता है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, तो ये वाला फॉल्स आ जाएगा क्योंकि पहला ट्रू तो फॉल्स। ये लॉ है, रूल है Q इम्प्लाइज टू R का। और कहीं पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, यहाँ पर है। सो आई कैन राइट डाउन हियर ऑल्सो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू 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 ट्रू, सारे ट्रू आ गए। अब यहाँ पर देखो
इसमें और P में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, तो इम्प्लीकेशन का फिर वही रूल है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। ये देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। और कहीं पे है, और कहीं पे है, और कहीं पे है, और कहीं पे, और कहीं पे नहीं है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो बाकी सारे के सारे ट्रू आ जाएंगे। सारे के सारे हैं हमारे और सारे के सारे हैं ट्रू, खाली एक फॉल्स है, बाकी सारा ट्रू आ गया। अब P और Q में एंड का दिया है कनेक्टिव, P और Q में एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, हाँ ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, फॉल्स, 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 सारे के सारे क्या आ गए, फॉल्स आ गए। अब P एंड Q और R में इम्प्लीकेशन लगा है, तो इसमें P एंड Q और R में जब हम इम्प्लीकेशन देखेंगे तो इम्प्लीकेशन क्या कहता है, पहला ट्रू होना चाहिए बाद वाला फॉल्स। इसको पहले क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर ये पहले लिखा हुआ है P एंड Q इम्प्लाइज टू R, तो P एंड Q R को इम्प्लाई कर रहा है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहां पर हम लिख देंगे फॉल्स। और कहीं पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला यहाँ पहले ट्रू तो है ही नहीं, लास्ट तक नहीं है, तो कहीं पे बाकी सारा क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। ट्रू 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 ट्रू, सिर्फ एक ही जगह पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स था, अदरवाइज बाकी सारा का सारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब इसमें सॉरी कौन से स्टेटमेंट में, इसमें और इसमें, इन दोनों में लगा हुआ है डबल इम्प्लीकेशन, इन दोनों में क्या लगा हुआ है, डबल इम्प्लीकेशन। ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और इन दोनों में लगा हुआ है डबल इम्प्लीकेशन। ये देखो डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता है, डबल इम्प्लीकेशन कहता है दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू। तो देखते हैं दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स कहाँ पे, इन दोनों में देखो, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू 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 है तो भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू, सारे के सारे ट्रू ट्रू ट्रू। भैया पहली बार हमको आ गया टॉटोलॉजी का एग्जाम्पल, सारे का सारा ट्रू है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉटोलॉजी, प्रेजेंटिंग यू टॉटोलॉजी। देखो सारा का सारा ट्रू आ गया, ये टॉटोलॉजी है। कितना बड़ा टेबल बना है हमारा, कितना बड़ा टेबल बना है यहाँ पर। इतने बड़े टेबल को भी बनाना आपको आसान लगता होगा अगर आपको रूल्स पता है, अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर अच्छे से देखा है, तो दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली ईजी। ये टेबल आप पॉज करके देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल ट्राई टू गिव द नोट्स, बट मेरा बीच में ये बंद हो गया था, तो मेरे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 2 वाले 2 तक शायद मेरा है, उस नहीं है, बाकी 3 के बाद मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। मतलब ये स्क्रीन को मैं कैप्चर कर सकता हूँ और मैं आपको भेज सकता हूँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हेल्प अस ग्रो, थोड़ा मोटिवेट होंगे तो और भी वीडियोस बनाएंगे। आई नो देयर आर मेनी पीपल नाउ ए डेज मेकिंग वीडियोज़, हम लोग भी जेन्युइनली ट्राई कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है। चलो आगे जाते हैं बच्चों। अभी कौन सा क्वेश्चन ले, इसमें से 8 हो गया, 10th ले ले, 9, 10, 10th ले लेते, चलो 10th और कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये लेक्चर भी बंद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिखाऊंगा। अब यहाँ पर फिलहाल ये मैं कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन और एक, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कितने मिनट का वीडियो हो गया है, ये हो गया 48 मिनट का वीडियो, शायद इसमें 5 मिनट और चले जाएँ। चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट दिस। सो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स क्या है, P है, Q है, R भी है, नेगेशन ऑफ Q है, फिर P और नेगेशन ऑफ Q है, ये देखो, फिर एक स्टेटमेंट यहाँ पर है R एंड P, फिर बाद में इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज टू R एंड P। मैंने कैसे रीड किया इसको, ये देखो, ये P है, Q है, R है, नेगेशन ऑफ P है, इसको कैसे रीड करेंगे, P और नेगेशन ऑफ Q, इसको कैसे रीड करेंगे, R एंड P, इसको कैसे रीड करेंगे, P और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज टू, IMPLIES इम्प्लाइज टू R एंड P। ऐसे रीड करने आपको आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलो अब हम इसका टेबल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर R है, इसलिए यहाँ पर R होने की वजह से क्या होगा, 8 ट्रूथ वैल्यूज आएंगे, 8 ट्रूथ वैल्यूज आएंगे,
कोई बात नहीं, 8 आने दो, क्या डर है, 8 वैल्यूज से भी बहुत अच्छा सा टेबल बनता है इसका, सुंदर टेबल, पूरा भरा हुआ बोर्ड, ऐसे ही आपका पेज भी भरा हुआ होगा अगर नोटबुक में कर रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉलम्स। नाउ लेट अस मेक रोज। रोज बनाते ROWS रोज, ROSC रोज नहीं। 1 ये आ गया, 1 2 कि 8 बनने थोड़ा सा हमें जगह बचा के करनी पड़ेगी। आप इसको स्किप कर दो, ये पार्ट मेरा टेबल बनाने का, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। आई होप 8 हो गए होंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। चलो अब इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 8 वाला है तो मैंने आपको बताया था 4 बार ट्रू, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। ठीक है, ट्रू 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 और ट्रू, ऑल्टरनेटिवली फॉल्स, सॉरी ये भी ट्रू, सॉरी, और यहाँ पर फॉल्स, ये ट्रू है। हाँ, मैं वहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो लाइन आ जा रहा है ऐसे। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब जो भी क्यू में है उसका उल्टा। तो क्यू में क्या है, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। तो यहाँ पर आएगा 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू। अरे भाई ये क्या हुआ, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये नेगेशन ऑफ क्यू है ना, तो 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, और 2 आने चाहिए थे, साथ ही हैं क्या ये, कहीं कुछ मिस हुआ कि 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, एक ही बार फॉल्स कैसे आ रहे हैं। अच्छा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 8 हो गए, सॉरी कन्फ्यूजन। ठीक है, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों में और लगा हुआ है। देखो पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और का सिंबल है ना, तो ये दोनों कॉलम की बात हो रही है, और उसके बीच में कनेक्टिव क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। और क्या कहता है, दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। तो दोनों फॉल्स ढूंढ लो भैया, कहाँ पे है दोनों फॉल्स, ये देखो एक मिल गया, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, और कहीं पे दोनों फॉल्स, ये इसके बाद भी मिल गया दोनों फॉल्स, और कहीं पे नहीं, ठीक है, और कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पर हमको 2 फॉल्स आ गया, बाकी सारे ट्रू 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 ट्रू, और यहाँ पे भी ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो R एंड P, R और P में एंड लग रहा है। देखो R और P में क्या लग रहा है, एंड लग रहा है। एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। देखो तो पहला वाला ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, और कहीं पे दोनों ट्रू है, यहाँ पर दोनों ट्रू है तो यहाँ पे भी लिख दो, और कहीं पे दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो बाकी सारे फॉल्स 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 फॉल्स। अब फाइनल स्टेटमेंट, इसका आंसर, इन दोनों में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। ये देखो इन दोनों में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। इम्प्लीकेशन क्या कहता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। ये देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स। मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, ये नेट मिटा देना है, और यहाँ पर आएगा क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो यहाँ पर आ रहा है फॉल्स, बाकी सारे ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से मुझे इसका भी आंसर कॉन्टिंजेंसी में आ गया, मोस्टली आंसर कॉन्टिंजेंसी आते हैं। इसके बाद का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको वो यही पूछने वाले हैं कि ये जो आपका फाइनल स्टेटमेंट आ रहा है ये बताओ कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्टिंजेंसी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा देता हूँ। पहले आप इसको चीज़ पॉज करके देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हो गया आपका स्क्रीनशॉट लेके शायद, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंट। अच्छा यहाँ पे तो हमको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हमको पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट पैटर्न जो है, ये स्टेटमेंट पैटर्न जो है, सॉरी
जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर हमको पूछा गया है, ये देखो यहाँ पर कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिंजेंसी है या टोटोलॉजी है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी है। मतलब ये जब फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो अगर सारे ट्रू आ गए तो टोटोलॉजी, सारे फॉल्स आ गए तो कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स आ गए तो कॉन्टिंजेंसी। तो यही सब के बारे में सारा का सारा एक्सरसाइज है। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ और इसके बाद शायद एक्सरसाइज एंड हो जाता है ये वाला। ये फिर क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 3 पार्ट है। अभी इसमें जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें करीब 10 क्वेश्चन थे, तो हमने 8 शायद सॉल्व किए, सिर्फ 2 ही छोड़े हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन है तो इसमें से मैं 8 सॉल्व कर दूंगा, मैं फटाफट हो जाएगा। और ये यहाँ पर 10 क्वेश्चन, इसमें से भी 8, मतलब तीनों में 10-10 30 क्वेश्चन थे, मैं 20 कह रहा था, 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये आपको समझने में मज़ा आया रहेगा। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये चैप्टर स्कोरिंग है, अब आपको समझ में आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि आप इस चैप्टर में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये वजह थी क्योंकि ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसलिए ये मैं कह रहा था कि ये जो चैप्टर है इसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। तो 8 मार्क का जो चैप्टर है 8 में से 8 आप ला सकते हो, इसका एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ। आगे का भी जो पार्ट है इसका वो बहुत आसान है। सो बी कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब द चैनल और बने रहिए। अगले वाले लेक्चर में मैं ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दूंगा मैं। ओके, बिडिंग यू गुड बाय, सी यू अगेन।